सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज, होप यू गाइस आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम रिप्लेस करेंगे CP प्लस के DVR को हिकविज़न के DVR से। एक्चुअली CP प्लस का 8 चैनल का DVR एक जगह पर इंस्टॉल है। हमने क्या करना है, वहाँ पर 16 चैनल का हिकविज़न का DVR जो कि इको सीरीज़ का है, वो वाला DVR हमने वहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो हम वहाँ पर DVR को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर हार्ड डिस्क को चेंज करेंगे, प्लस उस DVR को ऑनलाइन भी करेंगे। साथ में कुछ कैमरे भी अटैच करने हैं, तो वो कैमरे भी हम अटैच करेंगे। तो सारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर किसी को कुछ भी परेशानी है कि किस तरह से हिकविज़न के DVR को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करते हैं, जो भी नए यूज़र हैं जिन्होंने आज तक ये नहीं देखा है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो देख सकते हैं, साथ में ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमने DVR को ऑनलाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले अपनी साइट पर चलते हैं। सो गाइज़, ये देखिए हमारा DVR है DS7A00 सीरीज़ का। ये हिकविज़न का DVR है 16 चैनल्स का, मतलब आप इसमें 16 कैमरे इजीली लगा सकते हैं। और ये इको सीरीज़ का DVR है, इट्स नॉट अ रेगुलर सीरीज़ DVR। तो ये इकोनॉमिकल DVR है, मतलब सबसे सस्ता हिकविज़न का सबसे सस्ता 16 चैनल का DVR है ये। तो यहाँ पर देखिए इसका MRP दिया गया है 9600। तो ये आपको मार्केट में आराम से अराउंड 6000 का मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इसका मॉडल नंबर और सीरियल नंबर दिखाऊं। तो ये देखिए यहाँ पर हिकविज़न डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लिखा गया है, और जो इसका मॉडल नंबर है वो है DS7A16HGH1/eco। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, DVR को ओपन करेंगे। तो लेट्स ओपन इट। तो ये देखिए हमने DVR को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर DVR है, और ये इसका है माउस, वायर्ड माउस है, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा ये देखिए ये अडप्टर है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडप्टर इसका आता है। और साथ में ये देखिए ये SATA केबल है हार्ड डिस्क के लिए, और ये पावर केबल है हार्ड डिस्क के लिए। और इसके अलावा कुछ स्क्रू यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको हम साइड में रख देते हैं और सबसे पहले DVR को ओपन करते हैं। सो ये देखिए बहुत प्यारा सा वाइट प्लास्टिक मटेरियल का DVR है, और काफ़ी स्लीक DVR है। हिकविज़न के मैक्सिमम DVR सब इसी तरह से आते हैं, इसी कलर में आते हैं। तो अगर हम इसके डाउन साइड में देखें तो इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है हिकविज़न का, साथ में बारकोड भी है। सो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और हार्ड डिस्क इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हार्ड डिस्क कहाँ पर इंस्टॉल होती है। तो हार्ड डिस्क DVR के अंदर ही इंस्टॉल होती है। तो आपने ये सारे स्क्रू खोलने हैं और उसके बाद हार्ड डिस्क इसके साथ अटैच कर देनी है। गाइस, हमने सारे स्क्रू ओपन कर दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी PCB है, और PCB के साइड में यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट फैन दिया गया है इसका। और जो हमारी हार्ड डिस्क इंस्टॉल होगी वो यहाँ पर होगी। देखिए ये इस जगह पर हमारी हार्ड डिस्क इंस्टॉल होगी। ये स्क्रू दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप प्रॉपर स्क्रू के साथ इसको अटैच करेंगे। तो मैं आपको हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 4 TB की हार्ड डिस्क है। तो इस हार्ड डिस्क यहाँ पर स्क्रू के साथ रखेंगे और उसके बाद इसको अटैच करेंगे। सो गाइज़, ये देखिए हमने हार्ड डिस्क को DVR के अंदर अटैच कर दिया है। तो ये 4 स्क्रू आपने अटैच करने हैं इसके साथ। तो इस तरह से प्रॉपरली अटैच हो जाएगी। सो अभी हम हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे PCB के साथ, जो DVR की PCB है। और इन 2 वायरों का यूज़ होगा। जो ब्लू कलर की वायर है वो है SATA केबल, जो कि सिग्नल के लिए है। और जो रेड, ब्लैक एंड येलो कलर की वायर है वो है इसकी पावर केबल। तो ये देखिए पावर केबल है जो कि हार्ड डिस्क को पावर देगी। तो आपने देखना है प्रॉपर ग्रूव कहाँ से है, क्योंकि इसके थोड़े ग्रूव्स होते हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग ही अटैच करना है इसको। तो ये देखिए एक सिरा हम लगाएंगे PCB में, और जो दूसरा सिरा है इसका वो लगाएंगे हम हार्ड डिस्क में। तो ये पावर केबल है, पावर केबल को भी हम PCB से अटैच कर देंगे। और उसके बाद इस तरह से देखिए इसको हम अटैच करेंगे हार्ड डिस्क के साथ। तो ये देखिए हमने प्रॉपरली अटैच कर दिया है। और जो हमारी SATA केबल है उसको भी हम इस तरह से अटैच कर देंगे हार्ड डिस्क के साथ। तो इस तरह से आपने SATA केबल और जो पावर केबल है उसको हार्ड डिस्क के साथ अटैच करना है। तो ये प्रॉपरली अटैच हो चुकी है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे।
सो गाइस ये देखिए यहाँ पर CP प्लस का DVR 8 चैनल का DVR पहले से लगा हुआ है। तो हमने CP प्लस के 8 चैनल के DVR को रिप्लेस करना है 16 चैनल के हिकविज़न के DVR से, क्योंकि यहाँ पर कैमरे बढ़ेंगे तो इस वजह से हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके BNC कनेक्टर जितने भी है वो सब निकाल देंगे। सो गाइस अभी हमने देखिए हिकविज़न का DVR यहाँ पर रख दिया और इसको अर्थिंग दे दी है। तो अर्थिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कहीं जगह पर लाइनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो अर्थिंग देने से रिजॉल्व हो सकती है। तो आपने ज़रूर चेक करना चाहिए, आपको एक बार DVR को अर्थिंग देके देखनी चाहिए। तो हमने अर्थिंग यहाँ पर दे दी है। तो अभी हम देखिए VGA केबल इसके साथ अटैच कर रहे हैं। हमने माउस की केबल जो USB केबल है वो अटैच कर दिया है, साथ में सप्लाई केबल अटैच कर दिया है, और उसके बाद जितने भी BNC कनेक्टर्स हैं वो सब हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने प्रॉपरली इसको राउट कर दिया है जितना हो सके बेटर। अब सारे जितने भी BNC कनेक्टर्स हैं और जो इसकी इंटरनेट की लैन केबल है वो सब हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए हम BNC कनेक्टर को अटैच कर रहे हैं इसके साथ। सो मीनवाइल देखिए हमने कैमरा भी यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा कैमरे यहाँ पर लगने थे वो सारे अटैच कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने सारे कैमरे अटैच कर दिए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये डोम कैमरा है, डोम कैमरे को इसको अटैच किया है। साथ में वायरिंग के थ्रू हमने यहाँ पर DVR तक वायर को पहुँचा दिया है और साथ में BNC कनेक्टर्स को अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रॉपरली अटैच कर दिया BNC को। तो अभी हम अपने मेन स्क्रीन पर चलेंगे और इस जो DVR हमने न्यू DVR अटैच किया है उसको हम सेटअप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने देना है पासवर्ड। तो पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं, सिर्फ आपने कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। आपको एक स्पेशल करैक्टर, न्यूमेरिक करैक्टर और अल्फ़ाबेट, इन तीनों का मिक्सचर करके पासवर्ड बनाना है और मिनिमम 8 करैक्टर्स का बनाना है। तो मैं फटाफट से अपना पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। सो गाइज पासवर्ड देने के बाद आपने IP कैमरा एक्टिवेशन का पासवर्ड भी देना है। तो आप सेम ही पासवर्ड रखिए इन केस आपको कभी भी IP कैमरा इस DVR के साथ अटैच करना पड़े। और साथ में देखिए यहाँ पर रिजर्व्ड ईमेल सेटिंग का भी ऑप्शन है। तो ये ईमेल ID आपको ज़रूर देनी है। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो इस ईमेल ID के थ्रू आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आजकल सभी जितने भी लेटेस्ट DVR है सब में ईमेल का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ये ऑप्शन ज़रूर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड सेव का बढ़ रहा है, इसको मैं नो कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। तो आपने पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, आप कैसा भी पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एक बार सिर्फ जो लैंग्वेज आपने चूज़ करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, उसको यस करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर विज़ार्ड की सेटिंग में आप यहाँ पर टिक मार्क हटाएंगे और उसके बाद टाइम सेट करेंगे। तो टाइम सेटिंग के लिए आपने जोन सिलेक्ट करना है, न्यू दिल्ली बॉम्बे वाला, और उसके बाद डेट एंड टाइम सेट कर देना है। तो ये देखिए हमने डेट एंड टाइम यहाँ पर सेट कर दिया है। और उसके बाद हम डेट एंड टाइम सेट करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर। सो गाइस डेट एंड टाइम सेट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है देखिए IP एड्रेस का। तो IP एड्रेस को आप नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड क्रिएट करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप DVR को ऑनलाइन करोगे तो आपको ये कोड देना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन कोड को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स यूज़ करके। तो मैं फटाफट से वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो चेक बॉक्स का ऑप्शन है वहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद इसको ओके करना है। तो ये देखिए मैंने वेरिफिकेशन कोड बना दिया है। अब मैं चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ओके कर दूँगा। तो ओके करने के बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे, ये हम छोड़ देते हैं। तो उसके बाद देखिए हार्ड डिस्क की इनिशियलाइजेशन का ऑप्शन आ गया। तो आपको यहाँ पर जाकर इनिशियलाइज़ करना है हार्ड डिस्क को। जैसे ही आप हार्ड डिस्क को इनिशियलाइज़ करेंगे तो जितना भी आपका प्रीवियस डाटा है वो सब रिमूव हो जाएगा। तो आपने देख कर इंस्टॉल करनी है। तो जब भी आप हिकविज़न का DVR यूज़ करते हैं तो हमेशा हार्ड डिस्क को इनिशियलाइज़ करना ही पड़ता है, इसके बिना वो ऑन नहीं होती है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास CP प्लस का DVR है तो वो विदाउट इनिशियलाइजेशन हार्ड डिस्क काम करने लग जाती है, बट हिकविज़न के DVR में नहीं करती है। तो ये फटाफट से इनिशियलाइज़ होगा। सो देखिए हमारी हार्ड डिस्क इनिशियलाइज़ हो चुकी है। इसके बाद नॉर्मल का यहाँ पे स्टेटस आ गया है। तो आप नेक्स्ट करेंगे, इसको भी नेक्स्ट करेंगे।
और ये कंटिन्यूस मोशन है, इसको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा स्टार्टअप विज़ार्ड कंप्लीट हो चुका है, हमारे कैमरे रन हो चुके हैं, तो सारे कैमरे वर्क कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने 4 का व्यू सेट कर दिया, यहाँ पर 4 का 5 का व्यू सेट कर सकते हैं मल्टी सेटिंग में जाके, मल्टी स्क्रीन में जाके अपने अकॉर्डिंग, तो कोई भी व्यू आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने प्रॉपरली सारी सेटिंग कर दी है इसकी। तो अभी हम चेक करते हैं हमारा DVR ऑनलाइन हुआ या नहीं। तो ये देखिए स्टेटस ऑनलाइन आ चुका है, क्योंकि हमने जो लैन केबल है वो डायरेक्टली अटैच कर दी थी। तो ये देखिए हमारी लैन केबल अटैच है DVR के साथ, और उसके बाद हमने DHCP को अनेबल किया था और इसने ऑटोमेटिकली IP उठा लिया था और वेरिफिकेशन कोड हमने क्रिएट कर दिया था, और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो DVR है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो ये छोटी सी सेटिंग है कि आपने कैसे अपने DVR को ऑनलाइन करना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, DVR ऑनलाइन होने के बाद आपने IVMS 45 या फिर कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जॉइन अस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रजिस्टर बाय मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद आपने गेट सिक्योरिटी कोड पर क्लिक करना है। तो गेट सिक्योरिटी कोड पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके फ़ोन पर आएगा, और उस OTP को आपने यहाँ पर डालना है। सो गाइस, OTP डालने के बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो गाइस, ये देखिए मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, और जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो आपने उसके बाद प्लस के निशान पर क्लिक करना है। तो उसके बाद कैमरा हमारा ओपन हो जाएगा। तो उस कैमरे को ओपन करने के बाद देखिए आपने मेन्यू में जाना है, मेन मेन्यू में, और उसके बाद जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपने जाना है नेटवर्क के अंदर। तो नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद प्लेटफॉर्म एक्सेस पे जाएंगे, और इस बार कोड को आपने स्कैन करना है। तो ये देखिए हमारा बार कोड स्कैन हो चुका है, और बार कोड स्कैन होने के बाद आपने ऐड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे आपके कैमरे ऐड हो जाएंगे। सो गाइस, ये देखिए हमारी एडिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारे कैमरे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप नेमिंग कर सकते हैं, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सेव पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके कैमरे ऐड हो जाएंगे। सो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे कैमरे चल जाएंगे। तो ये देखिए हमारे कैमरे चल चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम जब भी हम ऐड करते हैं तो ये वेरिफिकेशन कोड नहीं मांगता। अब जब नेक्स्ट टाइम इसी यूज़र ID और पासवर्ड से अगर हम लॉगिन करेंगे किसी और के फ़ोन में तो ये वेरिफिकेशन कोड भी मांगेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि वेरिफिकेशन कोड आपको याद रहे, जो भी वेरिफिकेशन कोड है। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे अपने DVR को ऑनलाइन करना है, हिकविज़न के DVR को कैसे ऑनलाइन करना है, वेरिफिकेशन कोड को कैसे डालना है, कितना इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन कोड, प्लस आपने हार्ड डिस्क को कैसे अटैच करना है और DVR को कैसे इंस्टॉल करना है, स्टार्टअप विज़ार्ड कैसे करना है DVR का। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।